हेलो इंडियस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो क्लास 11 एंड 12 का कंप्लीट सिलेबस करें एनसीईआरटी बुक से या केसी सिन्हा बुक से या आर एस अग्रवाल बुक से या आर डी शर्मा बुक से, और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन और सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक से सॉल्यूशन इसका देखेंगे। तो अब जिस भी बुक से हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे, क्या ना ये हम लोग डीएस क्लासेस में। तो आइए हम लोग देखते हैं आज की क्लास में चलेगा क्या, मिसलेनियस कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज चैप्टर 5 का कंप्लीट एक्सरसाइज। तब हम लोग मिसलेनियस में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 तक। कल के क्लास में हम लोग समझ चुके थे 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कराना कि इसका डिफरेंशिएट करना, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे लेट कर दो। और एक फंक्शन क्या ना, वेरिएबल पर वेरिएबल ए बी फंक्शन वेरिएबल पर वेरिएबल। तो वेरिएबल पर वेरिएबल फंक्शन के साथ अगर कोई फंक्शन हो तो वह फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लेट करते हैं बाई इक्वल टू इस टर्म को u और इस टर्म को v। और अब इसका डिफरेंशिएट कर दिया था, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू यू का डिफरेंशिएट डी यू बाई डी एक्स, v का डिफरेंशिएट डी वी बाई डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। अब u इक्वल टू क्या लेट कर चुके, x के पावर x स्क्वायर माइनस में 3। और ये अब ये वेरिएबल पर वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ क्या लगा सकते हैं, लॉग। तो ये लॉग x के पावर x स्क्वायर माइनस 3 वेरिएबल पर वेरिएबल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं लॉग u। लॉग m पर पावर n, तो पावर क्या हो जाएगा गुना में x स्क्वायर माइनस 3x इनटू लॉग x। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब log u का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 बाई यू और डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू अब u इंटू भी, इसका डिफरेंशिएट करो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x माइनस कांस्टेंट का डिफरेंस 0 तो 0 इंटू इंटू लॉग x को कांस्टेंट में रखेंगे प्लस प्लस। अब एक टर्म को कांस्टेंट रखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को, तो लॉग का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। अब u को इधर भेज दो, तो डी यू बाई डी एक्स बराबर, तो यू और ये क्या आ जाएगा 2x इंटू में लॉग एक्स प्लस प्लस, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स। ये फाइंड हो गया डी यू बाई डी एक्स। भी इक्वल टू क्या लेट कर चुके x माइनस 3 पर पावर x स्क्वायर। ये भी वेरिएबल पर वेरिएबल, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए क्या यूज कर देंगे लॉग x माइनस 3 के x स्क्वायर। ये हो गया, इसको रहने दो लॉग भी, लॉग m पर पावर n पावर गुना हो जाएगा x स्क्वायर इंटू में लॉग x माइनस 3। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग v का डिफरेंशिएट 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x। तो एक फंक्शन को कांस्टेंट में रखेंगे लॉग x माइनस 3 प्लस, अब एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट में रखो और लॉग का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स माइनस 3। ये हो गया। अब v को यहाँ भेज देंगे, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v। तो क्या आ जाएगा 2x इंटू लॉग x माइनस में 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस में 3। ये आ गया डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे चल देंगे समिट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या ना डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स क्या फाइंड के ए वैल्यू पुट कर दो, तो यू इक्वल टू क्या है आपको लेट कर चुके, यू इक्वल टू एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। यू का वैल्यू पुट कर रख दो 2x लॉग एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स हो गया प्लस प्लस प्लस। अब डी बाई डिक्स यहाँ फाइंड के इसका वैल्यू भी पुट कर दीजिए, तब भी क्या क्या ना वैल्यू हो जाएगा x माइनस 3 पर पावर एक्स स्क्वायर और एक 2x लॉग
एक्स माइनस में थ्री थ्री प्लस प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस में थ्री। और यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 11। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 12। ये दिया हुआ y इक्वल टू इतना, x इक्वल टू इतना और कह रहा है t का वैल्यू माइनस पाई बाई टू लेस देन t लेस देन पाई बाई टू, t का वैल्यू माइनस 90 और प्लस 90 के बिटवीन होनी चाहिए। और dy बाई dx फाइंड करो। तो y डिपेंड कर रहा है t पे, x भी डिपेंड कर रहा है t पे, तो इसको बोलते हैं क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इस तरह का फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, फंक्शन किस में है, टी में, तो डिफरेंशिएट भी किस में करेंगे, टी में। तो बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई बाई डी टी इक्वल टू 12 कांस्टेंट है रह जाएगा 1 का 0, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन टी, और इसको लिख सकते 12 साइन टी, ये आ गया डी एक्स बाई डी टी। अब फाइंड कर लो डी बाई डी टी, एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 12 10 कांस्टेंट है रह जाएगा, टी का डिफरेंशिएट 1 माइनस साइन का डिफरेंशिएट कॉस टी, ये फाइंड हो गया। अब हम लोग को फाइंड क्या करनी है, डी बाई डी एक्स, तो डी बाई में डी टी से डी एक्स में डी टी से डिवाइड कर दो। तो डी बाई डी टी क्या है, यहाँ पे देखो 12 साइन टी, डी एक्स बाई डी टी क्या है 10 1 माइनस में कॉस टी यह है, तो यहाँ पे लिख लो। तो ये ना कट रहा है और 6 और 5, तो मिल जाएगा 6 5। और साइन टी का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू, तो 1 माइनस कॉस टी का भी फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू, तो 2 2 कैंसिल, 1 साइन कैंसिल, क्या आ जाएगा 6 बाई 5, एक कॉस एक साइन क्या होता है कॉट, कॉट टी बाई टू, टी बाई टू, यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 13। ठीक है ना, इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसका ना डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो और इसमें पुट करके भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ना डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो बाई का डिफरेंस क्या हो जाएगा ना डी बाई डी एक्स, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट हम लोग तभी जानते हैं क्या 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट हो गया प्लस इसका डिफरेंशिएट, तो पहले साइन इनवर्स का करेंगे फिर रूट का फिर रूट के अंदर का, तो साइन इनवर्स के लिए किसका काम करेगा एक्स का, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया इनटू अब साइन का होगा रूट का डिफरेंशिएट 1 बाई टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू रूट का हो गया रूट के अंदर का 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस में 2x, ये आ गया। अब इसको अच्छे से लिख दो 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर का रूट कैंसिल 1 माइनस में स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इनटू इनटू 2 2 कैंसिल, माइनस एक्स गुना बनते यहाँ पे लिख सकते माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस में एक प्लस में एक कट गया जी, तो 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स बाई माइनस माइनस प्लस स्क्वायर है, तो ये क्या ना स्क्वायर का रूट कैंसिल डायरेक्ट एक्स इंटू इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो एक्स एक्स भी कैंसिल, तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में प्लस में कट गया, क्या आ गया 0, ये हो गया आंसर। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते थे, वो कैसे सर, लो बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स क्या होता है पाई बाई टू। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स और कांस्टेंट का 0 लो, ये तो यही बन गया और ये हम लोग को थोड़ा लॉन्ग हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, अब समझते क्वेश्चन नंबर 14।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 14। एक दिया हुआ इतना इक्वल टू 0 करा 4 माइनस 1 लेस दैन x लेस दैन 1 प्रूफ दैट dy by dx इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस 6 स्क्वायर। ये प्रूफ करना। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करो ना, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को x अंडर रूट 1 प्लस में बाई ये वाला पार्ट को आगे तक लाओ तो माइनस बाई अंडर रूट 1 प्लस में एक्स हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1 प्लस बाई के होल स्क्वायर और माइनस बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स के क्या होल स्क्वायर। स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कैंसिल तो 1 प्लस एक्स बाई, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर 1 प्लस बाई एक्स ये आ गया। अब देखो इसको गुना कर दो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई बाई स्क्वायर माइनस में प्लस में बाई स्क्वायर ये आ गया। अब ये क्या कर दो एक्स स्क्वायर माइनस में बाई स्क्वायर इसको इधर ले जाओ तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बाई। फॉर्मूला बन रहा है एक्स माइनस बाई एक्स प्लस बाई, यहाँ दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या ना। अब माइनस में एक्स बाई कॉमन ले लो तो माइनस में याद रहने दो एक्स बाई कॉमन लो तो यहाँ बाई और यहाँ क्या बचेगा एक्स है। अब तो ठीक है, चलो ये लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स माइनस बाई और एक्स प्लस में बाई इक्वल टू इससे माइनस कॉमन ले लो तो माइनस में एक्स बाई कॉमन माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला टर्म प्लस प्लस वाला माइनस ये वाला और एक कट गया क्या बच गया एक्स प्लस बाई। अब माइनस को इधर लाओ प्लस में एक्स बाई बराबर में 0 ये आ गया। अब ना यहाँ पे एक्स को रहने दो प्लस दोनों में क्या कॉमन बाई कॉमन तो क्या बचेगा 1 प्लस में एक्स बराबर में 0। यहाँ रह सकता है बाई और 1 प्लस में एक्स इक्वल टू इसको उधर ले जाओ माइनस में एक्स ये आ गया। अब इसको ना बाई बराबर इसको बटा में कर दो एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तब एक प्रूफ होगा। तो यहाँ पे क्या लेते तो बाई का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू नीचे वाली फंक्शन का क्या करते स्क्वायर हो गया और नीचे वाला फंक्शन क्या ना कांस्टेंट हो जाता 1 प्लस एक्स। ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएट तो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस। अब ऊपर वाला फंक्शन कांस्टेंट है और नीचे फंक्शन का देखो 1 का 0 x का 1 ये आ गया। सॉल्व कर लीजिए तो 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर गुना करो माइनस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स 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 कट गया तो माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर क्या 14। अब समझते क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 15 क्या कराना ए गिवन और करा 4 c ग्रेटर देन 0 प्रूफ दैट इतना इज कांस्टेंट इज इन कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी से क्या होने चाहिए इंडिपेंडेंट होने चाहिए और इक्वल टू क्या आ जाए कांस्टेंट। ये प्रूफ करना कर रहा है इतना इक्वल टू। तो इसको प्रूफ करने के लिए और कितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट है 2 बार तो हम लोग इसका ना डायरेक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हम लोग को प्रूफ करें इतना बराबर क्या दिखाना कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा पहले पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर में एक कम x का डिफरेंशिएट 1 कांस्टेंट का 0 हो गया। अब इसका ना पहले पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर में एक कम इनटू बाई का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएट बराबर बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। इसको लिख सकते हैं 2 बाई माइनस में बी डी बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस वाले किधर ले जाओ माइनस में 2 एक्स माइनस में ए तो 2 क्या हो गया ना कट गया तो लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में एक्स माइनस ए
अब बाई में क्या हो जाएगा ना, बाई माइनस में बी, ये हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कह लो, यहाँ पे गुना कर सकते, माइनस माइनस में एक्स प्लस में ए आ गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, ये एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ, तो समझ सकते इक्वेशन फर्स्ट। फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट क्या आ जाएगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, नीचे वाले फंक्शन का क्या करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर। अब नीचे वाले फंक्शन को कांस्टेंट में, और नीचे वाले फंक्शन और ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट, तो एक्स का माइनस एक्स का डिफरेंशिएट -1, बी का तो 0 माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन कांस्टेंट माइनस एक्स प्लस बी, बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स, बी का तो 0, ये हो गया। अब इसको अच्छे से जरा लिख लीजिए, तो d2 बाई डी एक्स फाइंड हो गया, क्या फाइंड हो गया, d2 बाई डी एक्स, d2 बाई डी एक्स ये फाइंड हो गया, d2 बाई डी एक्स इक्वल टू ये लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस में बाई माइनस में बी, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस में माइनस कॉमन ले ले तो क्या मिल जाएगा, प्लस में x माइनस में b, और d बाई डी बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो d बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस में माइनस में आ जाएगा x, और a वाला टर्म ना, सॉरी यहाँ पे a होगा ना, a x और प्लस में क्या आ जाएगा, ए आ गया, यहाँ भी ए होगा, और बाई माइनस बी, बाई माइनस बी, ये वैल्यू रख दे डी बाई एक्स बटा, बटा में क्या हो जाएगा, बाई माइनस बी के होल स्क्वायर, ये कर दे। अब इसको ना हम लोग रहने दिया जाए ऐसे, और या एक लाइन और चल सकते, माइनस में बाई माइनस बी और प्लस प्लस, एलसीएम ले लो, चाहे पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या ना, बाई माइनस बी, पहले से क्या था, बाई माइनस में बी, इसको रखने दो, ये वाला इधर गुना हो जाएगा तो स्क्वायर, माइनस इससे कॉमन ले लो, तो ए एक्स माइनस में ए, और यहाँ माइनस लेंगे कॉमन, तो ये भी जाएगा एक्स माइनस दो गो तो स्क्वायर, तो ये फाइंड हो गया क्या ना, डी बाई d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ये फाइंड हो गया, तो d बाई डी एक्स फाइंड हो गया, और d2 बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड हो गया। अब हम लोग चल देंगे इससे एलएचएस से, तो इसको ना रफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ध्यान दे, इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से, ये वाला का। अब ये क्या है ना, यहाँ पे लिख लो 1 प्लस में डी बाई डी एक्स के होल स्क्वायर, और फिर इसी पे पावर 3/2 है, बाई d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। अब सभी का वैल्यू पुट कर दो, तो 1 प्लस प्लस डी बाई डी एक्स का वैल्यू रख दीजिए, और यहाँ से माइनस में एक्स प्लस ए, माइनस कॉमन निके, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस, ये हो गया, बटा में बाई माइनस, और बाई माइनस में बी के क्या ना, इसको दे दे होल स्क्वायर, ये आ गया, और पावर में 3/2 d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू यहाँ से रख दो, माइनस में बाई माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस ए के होल स्क्वायर, बाई माइनस बी के पावर कितना हो जाएगा, क्यू, ये हो गया। अब इस पूरे को ना रफ कह लेते हैं, अब रफ कह लेते हैं यहाँ से, अब ध्यान दो, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या ना, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये ना एलसीएम, यहाँ पे ना एलसीएम ले लो,
तो क्या ना एलसीएम हो जाएगा बाई माइनस बी के होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा तो इस पे स्क्वायर जाएगा तो ए एलसीएम हो जाएगा और ए वाला इधर आ जाएगा बाई माइनस बी के होल स्क्वायर और स्क्वायर इस पे जाएगा तो निगेटिव वाले क्या कर देगा पॉजिटिव में, तो एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर ए हो गया। इस पे पावर क्या है 3/2 ये है। अब ए लिख दो, यहाँ पे क्या बच गया माइनस माइनस कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए और बच जाएगा बाई माइनस बी की होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो होल स्क्वायर और प्लस में एक्स बाई ए के होल स्क्वायर बाई में बाई माइनस बी के होल क्यूब ये आ गया। अब ध्यान देंगे थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हाँ इक्वल टू ए पावर इस पे भी जाएगा और इस पे भी, तो ए पावर इस पे जाएगा तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे बाई माइनस बी। अब इतना इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखिए तो क्वेश्चन लौट आया। इतना इक्वल टू क्या लिख सकते सी, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते सी स्क्वायर, ए देखे वैल्यू देखिए क्या लौट आया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन से हम लोग रख सकते सी स्क्वायर बाई बाई माइनस बी के होल स्क्वायर पावर में क्या हो जाएगा 3/2। ए भी देखे तो ये क्या ना क्वेश्चन लौटा है, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते सी स्क्वायर और क्या लिख सकते सी स्क्वायर ना ये ना इतना इक्वल टू बाई में क्या रह गया बाई माइनस बी के होल क्यूब ये हो गया। अब ध्यान देंगे, अब ये पावर इस पे भी जाएगा तो पावर तो सी, तो पावर पावर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 2 कट जाएगा क्यू बचेगा और ये इस पे भी जाएगा तो क्या बचेगा बाई माइनस बी पावर पावर मल्टीप्लीकेट कर जाएगा तो क्या बचेगा 3। नीचे में है सी स्क्वायर बटा बाई माइनस बी के होल क्यूब ए वाला टर्म 2c एक 2c तो कट गया तो क्या बच गया एक सी बच गया तो ए आ गया। इतना इक्वल टू क्या ना ये सी आया और सी कांस्टेंट बचा और ए एंड बी भी कांस्टेंट क्या हो गया इंडिपेंडेंट हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 16। एक यहाँ ए दिया हुआ और करा प्रूफ करने के लिए डी बाई डेक्स इक्वल टू इतना, तो इसको प्रूफ करना था कितना बार डिफरेंशिएट कराना, एक ही बार डिफरेंशिएट करने के लिए कर दिया तो इसका ना डिफरेंशिएट कर लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो cos का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस में sin बाई और बाई का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब a बन चुका है u इंटू भी तो x का डिफरेंशिएट 1 तो cos a प्लस बाई कांस्टेंट में रहेगा प्लस प्लस अब x को कांस्टेंट में रखेंगे cos का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस में sin बाई a प्लस बाई और ये हो गया cos का डिफरेंशिएट इनटू इनटू, अब cos का हुआ a का 0 बाई का क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, है ना ये यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस में साइन बाई डी एक्स बराबर ये क्या आ गया cos a प्लस में बाई प्लस माइनस माइनस एक्स साइन a प्लस बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स को ए टर्म लाते इधर तो क्या हो जाएगा प्लस में एक साइन a प्लस बाई डी डी एक्स माइनस माइनस साइन बाई डी डी इक्वल टू कॉस ए प्लस बाई बच गया राइट यहाँ तक है। अब देखो इसमें क्या कॉमन तो डी बाई डी एक्स कॉमन तो क्या बचेगा एक्स साइन ए प्लस में बाई और माइनस में साइन बाई ये आ गया इक्वल टू कॉस ए प्लस में बाई हो गया। अब इस टर्म को ना बटा में कर दो तो यहाँ पे लिखिए तो इस टर्म को बटा में तो क्या आ जाएगा ना डी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस कॉस ए प्लस में बाई
और ये क्या आ जाएगा, x इंटू में साइन a प्लस में बाई और माइनस में साइन बाई, ये आ गया। और इस टर्म को क्या कर दिए, डिनोमिनेटर में ले गए। अब ये b बाय बार इक्वल टू a आने चाहिए, ये प्रूफ हुआ क्या, नहीं। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, एक cos a प्लस बाई को रहने दीजिए। अब यहाँ से इस x का ना वैल्यू पुट कर दीजिए, किससे ना, समीकरण क्वेश्चन से, हम क्वेश्चन से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या पुट कर दो, तो cos बाई बाई में cos क्या हो जाएगा, a प्लस बाई, x का वैल्यू पुट करें किससे, क्वेश्चन से, और ये रह जाएगा साइन a प्लस में बाई माइनस में साइन बाई, ये रह गया इक्वल टू, ये रह जाएगा cos a प्लस में बाई। अब ध्यान देंगे ए में ए है यहाँ पे लकीर, तो ये ना यहाँ पे इतना और कुछ नहीं तो 1, इतना इतना कैल्शियम क्या हो जाएगा, cos a प्लस में बाई, तो ये क्या आ जाएगा, cos बाई और साइन a प्लस बाई माइनस माइनस साइन बाई, और ये इधर गुना हो जाएगा तो cos a प्लस में बाई, ये आ गया। ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, तो cos cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस में बाई बाई। अब यहाँ पे फॉर्मूला जरा पढ़ो, cos साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी नहीं, साइन a माइनस बी का क्या होता है ना, साइन a इंटू में cos b माइनस में cos a इंटू में साइन b, ए फॉर्मूला होता है। और ए फॉर्मूला यूज कर लो, साइन a इंटू कॉस बी माइनस cos a इंटू साइन b, मैच कर गया, तो इतना इक्वल टू लिख सकते साइन a अब माइनस माइनस में b, तो बाई बाई कट गया और बच क्या गया, बच गया cos स्क्वायर a प्लस में बाई और बाई, नीचे क्या आ गया, साइन a, साइन, यही हो गया, यही तो प्रूफ करना था। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 17 से 17 से। आज की क्लास इतना ही था। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।